व्हाट्सअप गाइस, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग सिनेमा ज़िंदगी। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रामचरण का न्यू मूवी गेम चेंजर, डायरेक्टेड बाय शंकर, स्टारिंग रामचरण, कियारा आडवाणी एंड एस जे सूर्या। मेरे से हो नहीं पाया गाइस। ये ना एक मूवी रिव्यू से ज़्यादा ना एक रैंट होने वाला है, सो बेयर विद मी। मेरे से नहीं हो पाया गाइस। ये पथेटिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी फिल्म है भाई ये। मेरे से पूरी मूवी देखी नहीं गई। ये 2.5 घंटे से भी ज़्यादा लंबी मूवी है। 1 घंटा, पहला 1 घंटा ख़त्म होते ही मेरा हो गया था। मेरे से ना हो पाता। फिर भी मैंने सोचा चलो चांस दे देते हैं। जैसे ही 2 घंटे हुए उसके बाद तो ना भाई, ये मेरे से ना हो पाएगा। मैंने फिर आखिरी के 30-40 मिनट तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखे। बहुत ही ज़्यादा गंदी मूवी। मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हो रहा हूँ अपने वर्ड्स में, बट इट इज़ नेसेसरी। मतलब नहीं हो पाया। मैं सह नहीं पाया क्या चल रहा है ये स्क्रीन में। मैं बताऊंगा क्यों क्यों ये गंदा है। मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं 4-5, मैं जल्दी से बताता हूँ, वरना मैं घंटों भर रैंट ही करते रहूँगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक स्टोरी से। सिंपल सी स्टोरी है। रामचरण एक आईएएस ऑफिसर है, विशाखापट्टनम का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये। उधर एक पॉलिटिशियन होता है, ईवल पॉलिटिशियन, एस जे सूर्या प्ले करता है। तो ये पॉलिटिशियन सीएम का बेटा है एंड ही इज टाउटिंग हिमसेल्फ टू बी द नेक्स्ट सीएम। बस ये एकदम करप्ट और ईवल पॉलिटिशियन है और ये एकदम ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है। बस इन दोनों की लड़ाई है भाई पूरी मूवी में, दैट्स इट। ये कुछ करता है, ये वापस कुछ करता है, फिर ये कुछ करता है, फिर ये वापस कुछ करता है, बस और कुछ नहीं है यार इस मूवी में। स्टोरी एकदम बेसिक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग प्रमाइस है। अगर इसको इस पूरे ओवरऑल बेसिक वन लाइन स्टोरी को अगर मैं बिल्ड करना चाहूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर सकता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल मास एंटरटेनर बना सकता हूँ। एंड आई थिंक शंकर जो इस फिल्म का डायरेक्टर है उसने भी वही सोचा होगा, उसका भी एम यही रहा होगा। बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया और जो हमें देखना पड़ा, वो भाई साहब, मेरे आंखों से आंसू आ गए गाइस। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं स्टोरी के बारे में, जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला रामचरण एक आईएएस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा है इस मूवी में। ऐसे एक आईएएस ऑफिसर को पोर्ट्रे किया हुआ है ना भाई, असलियत में एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी ऐसे नहीं होती भाई। मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्लोजली वर्क करता हूँ, ये नहीं होती भाई एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी। इसमें तो आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा इसको एक सुपरमैन बना रखा है यार। ये कुछ भी कर सकता है, ये उड़ता है, ये मारता है, ये माय गॉड, मतलब इसके पास तो एक पीएम से भी ज़्यादा पावर है इस मूवी के अंदर देखा जाए तो। द अल्टीमेट, मतलब सुपरमैन भी है, पीएम भी है, सब कुछ है ये। इसमें इस मूवी में एक सीक्वेंस है, ये हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है। ये हेलीकॉप्टर में नीचे रेलवे ट्रैक होता है, वहाँ पे कुछ लोग ना बंधे हुए होते हैं और ट्रेन आ रही होती है। ये हेलीकॉप्टर को ग्राउंड लेवल पे ले आता है। ग्राउंड लेवल पे हेलीकॉप्टर चल रही है। ये हेलीकॉप्टर के दरवाजे के बाहर से ऐसे लीन होके, तलवार है इसके हाथ में, ऐसे तलवार लेके ऐसे जाता है और जो रेलवे ट्रैक पे लेटे हुए लोग हैं उनके जो बांध रखे हैं ना जो रस्सी, उस रस्सी को ऐसे काटता है। फिर वो रस्सी कटने के बाद ये लोग उठ के भागते हैं और फिर ट्रेन निकल जाती है, कोई मरता नहीं है और फिर ये बंदा वापस ऊपर चले जाता है। ऐसा सीन हो रहा है भाई इस मूवी में, मतलब माँ कसम देखा नहीं गया यार क्या हो रहा है ये। उफ। और भी बहुत सारे सीन हैं यार ऐसे इस मूवी में, बहुत सारे ऐसे अतरंगी वाहियात सीन है जो देख के ना तुम्हारा दिमाग ऐसा एकदम हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। मतलब मास मूवीज़ में आई एक्सेप्ट एकदम अनबिलीवेबल चीज़ें होती है, बट उसको ना एक एंटरटेनिंग वे में पोर्ट्रे किया जाता है। इसमें कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगा मेरे को। ओह माय गॉड। फिर दूसरा पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, सबसे मेन, कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है उस मूवी में। मैं एक भी कैरेक्टर के साथ एक बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाया जिसकी वजह से आई एम रूटिंग फॉर दैट कैरेक्टर, या फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस कैरेक्टर के ऊपर। मैं अगर इसको कंपेयर करूँ जेलर के साथ, रिसेंटली निकले मास मसाला एंटरटेनर्स में से जेलर इज़ वन ऑफ द फिल्म्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है उसका मेन रीज़न है कि उसमें ना सारे मेन कैरेक्टर्स को अच्छे से एस्टैब्लिश किया उस मूवी ने। स्टोरी तो चल ही रहा है बट उसके साथ उन कैरेक्टर्स को भी एस्टैब्लिश, जैसे कि रजनीकांत का कैरेक्टर जो है मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि ये बंदा एकदम नॉर्मल लाइफ जीता है, इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हैं, ग्रैंड मतलब पोते हैं। फिर कैसे मतलब इसका उसका लड़का किडनैप हो जाता है और इसको ढूंढना होता है उसके बच्चे को, मतलब वो फादर और सन का बॉन्ड, वो इमोशनल कनेक्ट, फिर कैसे इसको अपनी फैमिली को भी बचाना होता है। फिर धीरे धीरे उसका पास्ट हमारे सामने अनरावल होता है, वो पुराना जेलर होता है और फिर मतलब सब कुछ सेट हो जाता है। मैं पूरे बाय द एंड ऑफ द मूवी आई वॉज रूटिंग फॉर रजनीकांत कैरेक्टर। तो वो कनेक्ट बिल्ड हुआ हमारे बीच में। सेम विद उस मूवी का विलन, जो विनायकन ने जो विलन का रोल पोर्ट्रे किया,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ईवल कैरेक्टर ही नहीं था, बट उसके साथ ना वो विलन का बहुत कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसकी डे टू डे लाइफ में वो क्या क्या चीज़ें करता है, वो थोड़ा पागल सा है, वो दिखाने के लिए अलग अलग सीक्वेंसेस उन्होंने किया है, जिसकी वजह से ना उसका वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया। अब मुझे समझ आ गया कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे लिए वो हेट्रेड डेवलप हो गया, और रजनीकांत के लिए वो मेरा सपोर्ट, वो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो आई वॉज इन्वेस्टेड बिकॉज वो कैरेक्टर्स के साथ मैं रिलेट कर पा रहा था, रिलेट से भी ज़्यादा मतलब एस्टैब्लिश हो गया था वो कैरेक्टर्स का। पर इसमें ऐसा कुछ कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसे मैंने बोला, ये उसकी मारता है, ये वापस इसकी मारता है, ये उसकी मारता है, ये इसकी मारता है। इन्होंने ट्राई किया है कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट करने का, बट वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। इसमें जो रामचरण और कियारा के बीच का जो रोमांटिक एंगल है, मतलब 1% भी मुझे इन दोनों के लिए कोई मतलब कुछ फीलिंग नहीं आएगी, मतलब क्योंकि कुछ था ही नहीं भाई। वो लोग मिलते हैं, इनको प्यार हो जाता है, बस ख़त्म, फिर उसके बाद बैक टू स्टोरी। मतलब कोई ऑडियंस को आपको कनेक्ट भी तो करवाना है ना स्टोरी के साथ साथ, कुछ नहीं हो रहा, मतलब एकदम अनबिलीवेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। मिस्टर रामचरण का एक्टिंग, ओहो हो भाई साहब, मतलब इस पूरे मूवी में भाई का बस एक ही फेशियल एक्सप्रेशन था, बस, और कुछ नहीं। चाहे वो मार रहा हो, पीट रहा हो, पिट रहा हो, कॉमेडी चल रहा हो, इमोशनल सीन चल रहा हो, आंखों से आंसू निकल रहा होगा, बट इमोशन, वह पंच मारते टाइम तो थोड़ा तो इमोशन बनाना चाहिए एक इंसान को अपने चेहरे पे। पंच खाते टाइम तो इमोशन बनाना चाहिए, कुछ तो, मतलब कुछ तो एक्सप्रेशन लाओ यार, कुछ तो पूरे मूवी में। और ऐसा नहीं है कि इसको एक्टिंग नहीं आता यार, इसने आरआरआर में तो डिसेंट एक्टिंग कर रखा है ना। फिर इस मूवी में एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है लास्ट में, उसमें भी इसने बहुत अच्छी एक्टिंग कर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक्टिंग नहीं आता है, बट आई डोंट नो, मे बी क्या डायरेक्टर इसके अंदर का वो एक्टिंग पोटेंशियल बाहर नहीं ला पाया, क्या वो था प्रॉब्लम, हु नोज। बट एक्टिंग बहुत ही बकवास थी, वो चाहे रामचरण की एक्टिंग हो, बाकी सब की, कियारा आडवाणी की, मतलब कुछ था ही नहीं यार, किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया है। बस विलन का जो कैरेक्टर प्ले किया है एस जे सूर्या, उस बंदे ने परफॉर्म किया है। एक तो उसको परफॉर्म करने का स्कोप तो मिला ही है, क्योंकि एकदम ईवल करप्ट पॉलिटिशियन होता है, तो एकदम पागलों की तरह वो परफॉर्म करता है, ओवर द टॉप होता है, बट एटलीस्ट उसके एक्टिंग में रेंज दिख रहा था, गुस्सा, खुश होना, पागल होना, मतलब सब कुछ दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था। रामचरण जैसा बस एक ही एक्सप्रेशन लेके नहीं बैठा था वो पूरे मूवी में। तो एक्टिंग के मामले में ये था मेरा। फिर अगला मैंने पॉइंट लिखा म्यूजिक। यस, इस मूवी का सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बीजीएम, जो हीरो का जो मेन थीम है, टा 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 टा, ये सेम ही तो म्यूज़िक है जो विजय की मास्टर मूवी है, अमेजॉन प्राइम पे स्ट्रीम हो रही है। अब नो, सॉरी, ये बीस्ट मूवी जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है विजय की, उसमें एक गाना है, पूजा हेगड़े और विजय का एक डांस सीक्वेंस वाला गाना है, हलामते हबीबू हलामते, तो वो सेम ही तो है ट्यून, सेम ही तो है। हुक वाला जो पोर्शन है वो सेम टू सेम ही तो उठा रखा है, मतलब वो म्यूज़िक जब मैं इस मूवी को देख के सुन रहा था, मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था यार। मतलब इतना भी ज़्यादा, मतलब कॉपी करो, इंस्पायर हो जाओ, ठीक है, बट इतना भी ऑब्वियस नहीं करना मेरे भाई। फिर इस मूवी में एक डांस सीक्वेंस है, हीरो के एंट्रेंस फाइट सीन के बाद एक डांस सीक्वेंस है, हेलीकॉप्टर से निकलता है कॉलेज के कैंपस में, कॉलेज के सारे बच्चे सज धज के एकदम आते हैं, और ये भाई एकदम हीरो बीच में नाचता है। तो ये सीक्वेंस देख के भी मुझे विजय की जो दूसरी मूवी मैं बता रहा था मास्टर, उसमें भी तो विजय का एंट्रेंस जो डांस सीक्वेंस है वो यही तो होता है, एक कॉलेज के सामने कॉलेज के बच्चे भरे हुए हैं और ये बीच में डांस कर रहा है अपना हीरो, सेम ही इसमें होता है। मतलब भले म्यूज़िक सेम नहीं था, बट वो जो पूरा सीक्वेंस है, कोरियोग्राफी, जो सेटिंग है, वो सब सेम ही था। मतलब वो देख के मुझे उसी की याद आ गई। उसके अलावा मूवी में बहुत सारे गाने हैं, ठीक है, मैंने रिसेंटली इंटरव्यू में पढ़ा था कि कुछ 40-50 करोड़ खर्च करके इस मूवी के गाने इन्होंने शूट किए। ठीक है, मैं मानता हूँ सेटअप वेटअप थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स एंड ऑल एकदम थोड़ा हाई लेवल का था, बट क्या ज़रूरत थी उन सब की, क्या ज़रूरत थी सबकी। ये डांस सीक्वेंस, सॉन्ग सीक्वेंस, इन्होंने मूवी के स्टोरी के लिए कुछ भी किया? कुछ भी, नथिंग, कुछ नहीं किया। गाने अच्छे हैं नहीं, वो भी अच्छे नहीं है यार, मैं फिर से कभी ना सुनूं इन गानों को। म्यूजिक के मामले में बहुत ही ज़्यादा बकवास, बहुत ही ज़्यादा बकवास। कभी कभी मास एंटरटेनिंग मूवीज़ ना
मतलब मूवीज़ एवरेज होती है, बट कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी म्यूजिक की वजह से मूवी एलिवेट हो जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है अनिरुद्ध। बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं जो बहुत ही एवरेज है, बट अनिरुद्ध के म्यूजिक की वजह से वो मूवी दूसरे लेवल पे पहुंचे। इसमें मूवी भी बकवास थी, म्यूजिक भी बकवास था, इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस ही बकवास था बहुत ही ज़्यादा। फिर एक पॉजिटिव है इस मूवी में, मैंने जैसे बोला एक फ्लैशबैक सीक्वेंस है इस मूवी में, 30-40 मिनट का फ्लैशबैक सीक्वेंस है। उसमें एक रामचरण एक ड्यूअल रोल भी प्ले करता है। उसमें वो हकलाता है बोलते टाइम, तो उसमें उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी यार। तो एक्टिंग के साथ साथ वो 30-40 मिनट का जो सीक्वेंस था ना, एक मास एंटरटेनर कमर्शियल फिल्म के हिसाब से मेरे को सही लगा। मैं इन्वेस्टेड था उस 30 मिनट के लिए। ऐसा लग रहा था कि वो 30 मिनट किसी और ने ही लिखा और डायरेक्ट किया, और बाकी पूरी मूवी किसी और ने लिखा और डायरेक्ट किया। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव था इस मूवी के बारे में, वो फ्लैशबैक सीन, दैट्स इट। तो ये था माय रिव्यू स्लैश रैंट ऑफ गेम चेंजर। इट इज़ स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime. वॉच इट एट योर ओन रिस्क। थैंक यू।